आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मारो। आतंकवादी होता है। आतंकवाद का किस धर्म से आता है? ऐसा मैं बताऊँ भाई साहब, एक सेकंड भाई, ये तरीका गलत है। क्या कंधे पे हाथ बात कह रहे हो? ट्रेन में 3 जनों का नाम पूछ का मार दिया उसने, धर्म पूछ का मारा था। हैं? ये आतंकवाद वो घुसे कैसे हमारे देश के अंदर? कैसे घुसे? तुम जवाब दो इस बात का, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये बताइए, पूछो मुझसे क्यों पूछ ये रहे हो? अच्छा इंटेलिजेंस कहीं पे फेलियर नहीं होता है? कमाल की बात ऐसे है। बड़े देश में बने के- जो पहलगाम का बदला ले रहा है भारत, लगातार पाकिस्तान में युद्ध है, पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया भारत ने। बढ़िया है। ना गलत है जी। क्या गलत है इसमें? कैसे गलत है? क्या दोबारा बताओ ऐसा? मैं कह रहा हूँ जो पहलगाम में हुआ था, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो हमारे लोगों को ख़त्म किया था वहाँ पे, अब भारत उसका बदला ले रहा है पाकिस्तान में घुस के। ये बढ़िया है या गलत है? ये बढ़िया है जी। ये बढ़िया है जी। तो क्या होना चाहिए अब? आगे की कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? जो हमारी गैल हुआ गलत, जो हमारे साथी गैल हुआ तो हमें वहाँ सहयोग करना चाहिए हमें उनका। पाकिस्तान में लगातार उसकी चौकी उड़ा दी जा रही है। हमारी जो भारत की सेना है वो लगातार अंदर घुस के कार्रवाई कर रही है। आप खुश हैं इससे? जी खुश हैं आप इससे? जी। चाचा आप बताओ। बिल्कुल खुश है जी, बढ़िया चल रही है कार्रवाई, बढ़िया, खुश हो? बेहतरीन। ऐसा होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। भारत ने कसम खा ली कि आतंकवाद खत्म करके मार। निर्दोष लोगों को मारेंगे तो क्या होगा? इसको तो यही बदला है ना, है जिन निहत्ते को किसी को जो है नागरिक को घूमने जा रहे हैं पर्यटक, तो सही हो रहा जो हो रहा। हाँ बढ़िया हो रहा। आप बताओ चाचा, जो हो रहा है बढ़िया हो जी सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जिन्होंने मासूम बच्चों को और आदमियों को मारा है, उनका जो बदला था लेना चाहिए। जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है जी। मोदी जी के फैसले से आप भी खुश हैं? जो मोदी का फैसला, मोदी जो कोई गलत फैसला थोड़ी करेंगे, अपने लिए जो सही फैसला देंगे अपने भारतवासियों के लिए। आप बताइए सर, जो पहलगाम में हुआ अब उसका बदला लिया जा रहा है, भारत की सेना लगातार कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान में घुस के। ये तो सही हो रहा है, बदला तो लेना चाहिए। सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए। भारत की सेना को जो भारत की सेना को सैल्यूट है। भारत की सेना को सैल्यूट है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहेंगे? भाई बहुत अच्छा कदम है। इंडिया आर्मी इंडिया आर्मी जिंदाबाद। इस बार भारत ने ऐसा लगता है कि कसम खा रखी है पूरे आतंकवाद को खत्म कर दे। हाँ ये बिल्कुल होना चाहिए जी, आतंकवाद तो खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए आतंकवाद। अच्छा ये बताइए, जब पहलगाम में घटना हुई थी तो वहाँ पे लोगों से कलमा पढ़वाया गया, आप मानते हैं कि ये कलमे का भी अपमान किया उन लोगों ने? भाई तो ऐसी कोई हरकत है तो फिर गलत ही है तो जी। अगर ऐसी कोई हरकत हुई है तो वो गलत ही नहीं हुई नहीं है, ये पूरे बाकायदा सबूत जो है। है तो गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत। इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं, किसी को जबरदस्ती कोई कलमा पढ़वा सके तो कुछ नहीं है इस्लाम में, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं। तो अब जो हो रहा है वो सब बढ़िया हो रहा है। पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है भारत, बिल्कुल बिल्कुल। सीमा पे पाकिस्तान का और भारत का युद्ध चल रहा है। तो आप इससे क्या चाहते हैं? सरकार से और कितनी बड़ी कार्रवाई चाहते हैं पाकिस्तान की? बस जो भी सरकार बेहतर है वो करेगी। बहुत अच्छा कदम है। अच्छा कदम है। हाँ जी। योगी जी कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा कर देंगे एकदम। वहाँ आतंकवाद का खात्मा तो होना चाहिए जी, बिल्कुल। इसमें गलत थोड़ी है। जो गलत है वो तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। अच्छा आतंकवाद तो होने नहीं चाहिए, इसमें तो निर्दोष आदमी की जान जा रही है कि उन्हें कोई पाकिस्तान कहाँ मानता है? हाँ तो उन्हें कोई परवाह थोड़ी इस बात की। अब जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ वो ठीक है, जो भारत उस पर जो भारत उस पर जो हमला कर रहा है। हाँ तो वो तो सही हो रहा, हमला तो ठीक ही हो रहा। हमला ठीक हो रहा है और पाकिस्तान को कहना चाहिए ना उन्हें। जब ऐसा होगा तो सभी जब सीखेंगे, वे तो निर्दोष आदमी को मार रहे हैं। निर्दोष आदमी का उनका कोई कसूर थोड़ी है, तो अपने गए घूमने के लिए और वहाँ उन्हें मौत की सजा दे दी। इंडियन आर्मी का जज्बा किस तरीके से बढ़ाएंगे? क्या कहेंगे इंडियन आर्मी को? इंडियन आर्मी तो बड़े है, वो तो उनको तो सैल्यूट करा जाएगा। सही हाँ बढ़िया हो रहा, ठीक है। सपोर्ट है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। आतंकवाद भी ख़त्म होना चाहिए। और ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ के सिविलियन है, बॉर्डर के करीब हिंदुस्तानी सिविलियन है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा जंग के दौरान मामला दोनों तरफ होता है। मामला उधर भी होता है, इधर भी सिविलियन मरते, उधर भी सिविलियन मरते। सिविलियन में बच्चे भी हैं, औरत भी है, आदमी भी हैं, सभी है। क्योंकि अभी रिपोर्ट देखी है मैंने खबरों में, तो वहाँ के जो दिखा रखा मामला के सिविलियनों के घरों पे भी हमला किया गया वहाँ की आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने।
हाँ, या तो ये फैसला हुआ है कि भैया जो आतंकवादी है उन्हें ला के दो, हम मारेंगे, ख़त्म करें इनको, और जो ये है जो जंग है वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़्यादा अगर जंग बड़ा होगा तो दोनों तरफ से ही नुकसान होगा, इधर का भी होगा और उधर का भी होगा। ज़्यादा किसका नुकसान होगा अगर जंग हुई? जंग तो ज़्यादा तो पाकिस्तान का होगा, लेकिन नुकसान दोनों के होंगे। कायदे में तो ये है आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, और ये जितने भी मामले जो सिविलियन हैं उनकी भी रक्षा करनी चाहिए, आर्मी वालों को बिल्कुल करनी चाहिए भारत सरकार को इस बात। जंग हो रही है तो क्या नाम उनको क्या नाम जंग होनी चाहिए, जो आर्मी वाले हैं उनको ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर चला उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन की रक्षा करें, जंग करो फिर। अच्छा ये बताइए भाई, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ। शाद नाम है, शाद। हाँ, शाद भाई एक बात बताओ, जैसे वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद फैलाया, 26-27 लोगों को वहाँ जान खोनी पड़ी, और उनसे ये कहा गया कि अपनी पहचान शारीरिक तौर पर भी की गई, उनकी कलमा भी उनसे पढ़वा कर देखा गया कि हिंदू है या मुसलमान है, तो क्या इससे भारत के मुसलमान भी बदनाम होते हैं कि भाई इस्लाम के नाम पे ऐसा किया जा रहा है? हाँ, बदनाम करते हैं, करे हैं, फिर गोदी मीडिया भी बहुत करती है बदनाम मुसलमानों को, उनका कलमा पढ़ा के मारा जा रहा है। देखो एक बात तो बता, कलमा तो पढ़वाया है वहाँ पे, यहाँ नहीं इसमें कोई गोदी मीडिया का चक्कर नहीं है। सुन तो लो, यहाँ नहीं करते क्या? यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगवा के मारते हैं लोगों को। लिंचिंग बताओ कोई एक, मुझे कोई एक लिंचिंग बताओ जो जय श्री राम के। पहलुकान को मारा था, पहलुकान को मारा था। बात ये है जैसे वहाँ भी गलत हुआ, यहाँ भी गलत हुआ। गलत आदमी कोई धर्म नहीं होता, ना आतंकवाद का कोई धर्म होता। उसे तो ये सीधे कायदे में जो गए उन्हें मारना चाहिए, जब तुरंत पकड़ना चाहिए था। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे चाचा ये भाई कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं होता? ना होता, नहीं होता है। ना होता आतंकवाद का धर्म। उन लोगों ने फिर एक ही समुदाय के लोगों को क्यों मारा? नहीं, उन लोगों ने फिर एक ही समुदाय के लोगों को क्यों मारा? वहाँ तो मोमडन भी मरा, एक बचाया, मरा तो है, मरा है ना, तो फिर तो मतलब आप ये स्वीकार नहीं करते कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मारो, लादेन कौन था? आतंकवादी होता है। आतंकवाद था किस धर्म से आता है? देखो ऐसा मैं बताऊँ भाई साहब, एक सेकंड भाई, ये तरीका गलत है। क्या ये हाथ बात कह रहे हो? ट्रेन में 3 जनों का नाम पूछ का मार दिया उसने, धर्म पूछ का मारा था, हैं? ये आतंकवाद में ऐसा मेरे भाई, अरे सुनो, तुम वो घुसे कैसे हमारे देश के अंदर? कैसे घुसे? तुम जवाब दो इस बात का, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये बताइए, पूछो मुझसे क्यों पूछ ये रहे हो? अच्छा इंटेलिजेंस कहीं पे फेलियर नहीं होता है? कमाल की बात से है, बड़े देश में पने की जहालत कर रहे हो यहाँ पर। देश में होता है। मेरे भाई मेरी बात सुनो। उन्होंने पैंट भी खुलवाई, ऐसा है, अरे मेरी बात तो सुनो भाई, हैं? घुस के उन्होंने पैंट भी खुलवाई, सब कुछ करा, इतनी देर रहे भी, इतने हमारे लोग। मेरे भाई मेरी बात तो सुनो। बताओ। ऐसा है, देखो पूरे भारत का मुसलमान बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने देश के साथ है, अपने देश की सेना के साथ है, और हमारे देश का एक नागरिक अगर हिंदू है या मुसलमान है, उसे नखून बराबर खरोच भी आती तो उसकी तकलीफ पूरे देश को होगी। और ऐसा है, शब्दों का गलत इस्तेमाल करके जो है आदमी मीडिया पे कोई बोलना तो जानता नहीं है, एक्सपर्ट तो कोई है नहीं, वो मिसगाइड हो जाता, और वो कहीं से कहीं कोई शब्द का रुख हो जाता तो उसका गलत मतलब निकाल लिया जाता। ऐसा कुछ नहीं है, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इसलिए जो है। अगर आपको दुखे एक बार बोल दीजिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो कितना है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और पाकिस्तान गम वक्त, और पाकिस्तान तब बर्बाद हो जाकर हमारे देश की तरफ को गलत लगेगा उठा के देगा। आज भारत माता की जय भी बोल दीजिए। भारत माता की जय क्या हो गया? बस भारत जो हमारा जो है, भारत तरक्की करो, क्या दिक्कत है? भारत जिंदाबाद। समस्या है तो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद अली कुरैशी है। देखिए साजिद कुरैशी, ऐसे भी भाई हैं भारत में जो दिल खोलकर समर्थन करते हैं इंडियन आर्मी का, और दिल खोलकर ही विरोध करते हैं जो पहलगाम में घटना हुई उसका। और ये साजिद भारत से प्रेम इतना है, हमारा भारत से प्रेम इतना, मेरी फिल्म का नाम भारत बैटरी है। अच्छा, हाँ। सोफिया कुरैशी भी जो इंडियन आर्मी में जो बहन थी, उनके नेतृत्व में ये हमला हुआ, तो आप इसे मानते हैं कि सोफिया कुरैशी ने भी अपनी बहादुरी का परिचय दिया? भाई देश में ओवैसी और बॉर्डर पर कुरैशी, दंगा बजा दिया दोनों ने। बताइए आप, ओवैसी बॉर्डर पर कुरैशी, दोनों ने दंगा बजा रखा है। और बाकी सबसे ये उम्मीद करेंगे हम सभी देश के लिए ऐसी। अच्छा, एक बार सोफिया कुरैशी के लिए भी सब ताली बजा सोफिया कुरैशी के साथ एक और भारत की बेटी है, हाँ, उनके लिए भी ताली, खाली सोफिया कुरैशी के लिए नहीं, वो भी हमारी बेटी है।
आपके सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस बार आतंकवाद का दम तोड़ देंगे। बिल्कुल तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी। बिल्कुल हमारी सेना अपनी जान को दांव पे लगा करके हमें सेफ बिठा रखा। अब हम नमाज पढ़ के निकले हैं बेफिक्र। ये हमारी सेना की तो कमाल है, वरना हमारे दिल में भी खौफ होता। भाई हमले चल रहे हैं जैसे, हमारे दिल में भी खौफ होता। इसलिए भाई आपसे मेरा मीडिया वालों से भी ये कहना है, किसी अनजान अनाड़ी आदमी को पकड़ के शब्दों का मिसगाइड होने ना दे करो। आपका काम है शब्दों को सीधा करना। देखो अगर जहाँ मीडिया शब्दों को टेढ़ा करती है तो आदमी फंस जाता। आप शब्दों को सीधा करो, मैसेज अच्छा दो। मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा दोगे, देखो आपस में जोड़ पैदा होना चाहिए। मैंने ये पूछा, बात करने वाला वो देशद्रोही है। ये बात कहना भी मुझे अब व्यर्थ लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का, कोई धर्म नहीं होता। कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का। जो आतंकवाद करेगा वो आतंकवादी है, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो। अच्छा, भारत में कौन आतंकवादी लगता है आपको? नहीं देखो ये फिर आप मुझे शब्दों में बताओगे। बहुत लोगों के नाम आए हैं, आपको भी मालूम है, उसमें सभी जाति धर्म के बहुत लोगों के नाम आए जो वहाँ से लिंग के जुड़े हुए हैं, तो उसमें सभी जाति धर्म के हैं। आपने भी सुने हैं नाम, मैंने थोड़े सुने, सब मीडिया पे सुने हुए हैं। इसलिए जो है शब्दों का मिसगाइड नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और हमारे देश जैसा माहौल कहीं नहीं पूरी दुनिया में, और भारत के मुसलमान जैसा मुसलमान नहीं पूरी दुनिया में। और ये भी बात है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है और यहाँ खुशहाल है। बहुत खुशहाल है ना, खुशहाल है मुसलमान, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और पाकिस्तान से ज़्यादा संख्या छोटी मोटी भाई साहब, वो तो अपने घरों में जाति विवाद भी होते रहते, सगे भाइयों में हो जाते, उसका क्या शिकवा शिकायत। बताओ आपके भी घर में परिवार में कहीं ना कहीं सगे भाइयों में विवाद हुआ होगा, हमारे भी, औरों के भी, सभी के में हो जाता। तो ऐसे ही हम तो आपस में भाई हैं, हमारे में विवाद भी होगा, साथ रहेंगे भी, व्यवहार भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, खाएंगे भी, पिलाएंगे भी। आपको लगता है कि मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था वो भी बरकरार है? बरकरार रहना चाहिए यार, हमारे देश के भाई प्रधानमंत्री हैं वे। अब तो आपने आप इस वक्त नमाज पढ़ के, हमारे देश ने चुन लिया, वो हमारी सरकार है, उसके बारे में हमारे खिलाफ बोलना हमारे लिए जो है ना, हमारे ईमान के खिलाफ है। उसके बारे में हम खिलाफ नहीं बोलते हैं। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता, जिस देश में रहो उससे मोहब्बत करो और जो है उसी के पक्ष में रहो हमेशा। तो अभी आप जैसे नमाज पढ़ के आए, आज जुम्मे का दिन है, तो कुछ भारतीय सेना के लिए भी कुछ दुआ मांगी? दुआ सबके पूरे मुल्क के लिए है कि ऊपर वाला हमारे मुल्क को में अंदर अमन व अमान, चैन और सुकून कायम रखे और हिफाजत करे हमारे मुल्क की। और बताओ, भारतीय सेना और देश की कुशलता के लिए दुआ मांगी? जी पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के लिए, हकीकत पूरे मुल्क के लिए, कसम खा के कह रहा हूँ, पूरे मुल्क के लिए मांगी हमने। पाकिस्तान निस्ते नाबूद रहा है, ऐसी बात नहीं, हर मुसलमान मांग रहा, मैंने नहीं मांगी। जुमे के दिन जुमे की नमाज में भी दुआ हुई पूरे मुल्क के अमन व अमान के लिए। साजिद भाई ये बताओ, इस पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? 3 साल 4 साल 6 महीने में फिर ये परेशान करता है, तो एक ट्रीटमेंट ऐसा बता दो जो पुख्ता हो इसका पाकिस्तान। देखो ये तो सरकार हमारी गवर्नमेंट जानते कुछ आपकी तरफ से कोई सुझाव? आपकी तरफ यही है, पहले तो मसले को बात से निपटाया जावे, ना तो फिर लात से निपटाया जावे। कहाँ बात मानता कहाँ है पाकिस्तान? बात कहाँ? मैंने क्या किया, आपने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। पहले बात से निपटाया जाए, ना तो फिर लात से निपटाया जावे। लात तो मानेगा, बात ना मानेगा तो